Easy important. So good morning students, we will solve question number 11. The balance sheet of Dirty Limited as on 31st March 20 appeared as follows. 60,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. 2,009% preference shares of rupees 100 each fully paid. 11% debentures. Interest accrued on above debentures. Unsecured long-term loans. Interest accrued on above unsecured loans means ये जो unsecured long-term loan है उसका interest outstanding है 30,000 और ये 44,000 debenture का interest outstanding. Creditors means trade payables 1,66,000. Assets goodwill intangible write off करना है. Land building plant and machinery investment stock debtors bank balance preliminary expenses ये fictitious losses है write off करना है. Profit and loss भी loss write off करना है. तो goodwill expenses and profit and loss account even not asked to write off in question तो भी हमको write off करना पड़ेगा. The scheme of reconstruction was agreed among the shareholders and creditors and approved by the court with the following salient features. Okay. तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं. तो हम लोग डायरेक्टली पहले क्या बनाएंगे, इंट्रोडक्शन का बनाएंगे. तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट विल मेक द पोस्टिंग इन द सॉल्यूशन. तो आज ज्यादा जनरली पूछूंगा नहीं. अभी तुम लोग स्कॉलर हो, तुम लोग को आता है. अगेन तुम लोग को कुछ भी डाउट से यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप या तुम लोग मेरे को कॉल भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं. यू कैन कॉल ऑल्सो. अगर मैं बिजी भी रहूंगा तो बाद में मैं कॉल बैक करूंगा. ओके. सम स्टूडेंट नॉर्मली आर आस्किंग डाउट्स ऑन क्या है व्हाट्सएप में, मैं आंसर दे रहा हूँ. ओके. कभी कभी ही टाइम नहीं मिलता, अदरवाइज आई एम ऑलवेज गिविंग आंसर्स. इक्विटी शेयर्स आर टू रिड्यूस टू ₹3 ईच फुल्ली पेड. इक्विटी शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. अब रिड्यूस टू कितना है? 3 रुपीज. ओके. तो 10 रुपया वैल्यू था, 3 रुपये पे आ गया. तो कितने से कम हो गया? 7 रुपए से कम हो गया. कितना रुपया? 7 रुपीज. ओके. तो अगेन क्या आएगा? ओल्ड न्यू रिडक्शन. तो एंटी से मतलब नहीं है. तो 10 रुपया वैल्यू की 3 रुपया हो गई, 7 रुपए का फायदा हुआ है. तो तुमको याद रखना फायदा है तो कैपिटल क्या होगा? अगर फायदा है तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा. If there is a profit, then capital amount will be credited. Okay. तो इसमें एंट्री क्या आएगी? तो इसमें एंट्री विल बी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर्स हैं? 60,000 शेयर्स. 60,000 शेयर्स इंटू ₹7. ओके. तो 6 7 42. तो कितना आएगा? 4,20,000. ओके. सब लोग क्लियर? ओके. तो किसी को डाउट है कोई? तो बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है. ओके. 4,20,000 सही बोला. Now next 9% preference holders have agreed to accept 12% debentures of face value ₹12 lakh issued at par in full satisfaction. ये आने in full satisfaction. ओके. ये 12 लाख नहीं होगा. प्रेफरेंस शेयर्स तो कितना है? 2 लाख है. ओके सॉरी, ये 12 लाख नहीं है, ये 1,20,000 है. वो थोड़ा टाइपिंग एरर है, जोश में टाइप कर दिया है तो एक जीरो ज्यादा ले लिया. ओके. 2 लाख के जगह 12 लाख कोई नहीं देने वाला है. ओके. तो 1,000 इशूड एट पार इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम. ना प्रेफरेंस शेयर की लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख है. 2 लाख के अगेंस्ट उसको हमने क्या दिया? 1,20,000 का क्या दिया? डिबेंचर. कितना परसेंट? 12%.
इन फुल सेटिस्फेक्शन मींस 2 लाख की जगह पे हम 1,20,000 ही देंगे। तो यहाँ पे बताओ हम लोग को कितने का प्रॉफिट हुआ। ओके, टेल मी प्रॉफिट कितना हुआ इसके अंदर। ओके, चलो फटाफट बताओ व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो 80,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट है तो क्या होगा, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसमें से हमने डिबेंचर्स दिया है। ओके, तो इसमें आएगा 80,000। ठीक है, तो काफी सिंपल है, पॉइंट क्लियर। नाउ इसके बाद की एंट्री हम लोग करते हैं, क्या दे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट। ओके, जो 40% डिस्काउंट दिया, तो जितना डिस्काउंट देंगे उतना हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट है। नाउ इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ये वाला डिबेंचर्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन कितना है, 2,06,000 है। वो बोल रहा है कि पेड कर दिया, पेड एट 40% डिस्काउंट। तो जितना डिस्काउंट है उतना हमारे लिए क्या आएगा, प्रॉफिट है। जितना डिस्काउंट है उतना हमारे लिए प्रॉफिट है। सॉरी, डिस्काउंट कितने, सॉरी इंटरेस्ट 30,000, सॉरी। तो 30,000 का 40% कितना होता है, 30,000 का 40% कितना आएगा, 12,000। तो हमको 12,000 का फायदा हो गया। जितना फायदा है वो कैपिटल के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। सर क्या लिखना है, बाय ओके accrued interest on unsecured loan, okay, loan account. You can write working also, वर्किंग लिख सकते हो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, 30,000 इंटू 40%। ओके, बाकी क्या किया सर, बाकी पेड कर दिया। सर बैलेंस शीट में नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, जब पे कर दिया तो बैलेंस में कैसे आएगा। ओके, इसकी अगर हम एंट्री पास करेंगे तो इसकी एंट्री आएगी अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट, कितना परसेंट पे किया, 60% पे किया, 18,000 टू कैपिटल अकाउंट 12,000। तो ये एंट्री आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 40, interest accrued on 11% debentures is paid at 50% discount। तो बताओ, now interest accrued on debentures कितना है, 44,000। गुजराती में बोलेंगे 44,000। वो पे कर दिया एट 50% डिस्काउंट। तो जितना पे किया है उतना हमारे लिए क्या आएगा, डिस्काउंट है। जितना पे किया हमारे लिए क्या आएगा, उतना डिस्काउंट है। ओके, तो ये भी ऐसी एंट्री आएगी। सर क्या एंट्री लिखोगे, बाय interest on, sorry, by accrued, sorry, by accrued interest on debentures, debentures account। okay, कितना पे किया, इसकी वर्किंग बना देते हैं हम लोग। डिस्काउंट कितना है, 44,000 है, तो 44,000 इंटू 50%। ओके, इसकी भी एंट्री वैसे ही आएगी, accrued interest on debenture account debit 44,000 to bank account 20,000 to capital account 22,000। I hope you must be understanding, it's very simple। okay, now next है, okay आंसर राइट है सब लोग। इसके बाद क्या दिया है, 40% of creditors are to reduce to 75% and balance 60% to reduce to 80%। okay, 40% क्रेडिटर्स आर रिड्यूस टू 70%। ओके, तो सर कैसे करेंगे, 1,66,000 कितना परसेंट, 40%। ओके, और कितना परसेंट, 70%। तो 1,66,000 इंटू 40% इंटू 75%, ये आएगा। एंड बैलेंस 60%, तो 1,60,000 इंटू 60% इंटू 80%। ओके, तो ये एंट्री आएगी। तुमको एंट्री कंबाइन करना है तो कंबाइन भी कर सकते हो, एंट्री अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो। ओके, हम लोग कंबाइन कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। ओके, मैं वर्किंग भी करूंगा, तुम लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, व्हेन आई एम हियर डोंट टेक फियर। ओके, तो आएगा बाय क्रेडिटर्स
बाय क्रेडिटर्स, सॉरी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, दोनों वर्किंग करे एक ही में कर लेते हम लोग, राइट। तो 1,66,000 इंटू 40% इंटू 75%। ओके, चलो बताओ कितना आता है, अमाउंट बताओ मेरे को फटाफट। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, ओके पॉइंट क्लियर। कुछ लोग का आंसर आ चुका है, दोनों मिला के। नहीं यार गलत जवाब है यार, कुछ तो गड़बड़ है। चेक करो, वापस इधर करते। 1,66,000 इंटू 60% इंटू 80%। अब बताओ दोनों का अमाउंट बताओ कितना आता है। करो कैलसी यूज करो फटाफट, यूज कैलसिस। इतना 1,20,000 कैसे आएगा रे? 1,00,000 40% तो गड़बड़ कर दी तुम लोग यार। रोशनी आंसर तेरा, संजना ऐसे इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा रे? क्रेडिट्स कितना है? दोनों मिला के तो भी इतना नहीं आता बेटा, दोनों मिला के इतना नहीं आएगा, चेक करो। 1,66,000 इंटू 40% इंटू 75% तो 49,000 कितना है? 800। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है क्या? ओके बराबर बराबर, मैंने भी गड़बड़ कर दिया ना, मैंने भी तुम लोग जैसे गलती किया। इसमें रिड्यूस टू बोला है, रिड्यूस टू 70%, रिड्यूस टू 80%। ओके, तो 75% नहीं आएगा, रिड्यूस टू 70% बोला है। तो रिड्यूस बाय हाउ मच, रिड्यूस टू रहेगा तो डिफरेंस ले लेंगे। तुम सब मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे आएगा 7% नहीं आएगा, कितना आएगा? 25% आएगा। क्या आएगा? 25%। और यहाँ पे 80% नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 20% आएगा। ओके, सब समझा? वापस रिपीट करता हूँ एक बार, देखो क्या दिया है। 40% ऑफ रिड्यूस ₹275 रिड्यूस टू 75 है, तो जब भी 2 रहेगा मतलब 40% को 70% पे लेके गए। ओके, तो 25% कम हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 60% 80% पे लेके गए, तो इसका मतलब 20% यहाँ पे कम हुआ है। ओके, चलो समझा? डाउट्स किसी को? डाउट्स? तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। अब बताओ अमाउंट क्या आएगा फटाफट, चलो अब अमाउंट क्या आएगा? मेरे ख्याल से अमाउंट अभी करो, चेक करो। 1,66,000 इंटू 40% इंटू 25%, तो आ रहा है 16,600। ठीक है, और दूसरे का कितना आ रहा है? 1,66,000 इंटू कितना परसेंट है? इंटू 60%। मैंने तुम जो होमवर्क सामने, तुम लोग भी यही कंफ्यूज हुआ था। देखो मैंने भी गलती कर दी, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, इंसान से ही गलती होती है। तो 9,600 इंटू कितना परसेंट? 20%, यार 19,920। तो जरा मेरे को ऐड, दोनों ऐड करके अमाउंट बताओ कितना आता है जरा। 19,920 प्लस 16,600, बताओ जरा अमाउंट कितना आता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ अमाउंट, कितना रहा है? 36,520। ओके, तो 36,520। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 20% ऑफ स्टॉक, 20% ऑफ स्टॉक इज एब्सोल्यूट, मींस कोई काम का नहीं है, आउटडेटेड है, विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। बहुत सिंपल है। तो स्टॉक कितना है? 2,10,000। 2,10,000 का कितना परसेंट? 20%। क्या आएगा? 20%। ओके, इज सोल्ड एट 40%, 40% ऑफ बुक वैल्यू। इसका मतलब है हमको नुकसान कितना हुआ? हमको नुकसान हुआ 60%, हमको नुकसान हुआ 60%, तो लॉस है। पॉइंट क्लियर? तो 20% ऑफ स्टॉक इज एब्सोल्यूट, वी सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो कैसे आएगा सर?
तो आएगा 2,10,000 इंटू 20% इंटू 20% इंटू 60%। ओके, समझ में आ गया। चलिए लिख के लॉस है, तो जब भी लॉस होगा डेबिट होगा तो आएगा टू स्टॉक अकाउंट। किसी को नहीं आया तो आगे बता देता हूं मैं, वर्किंग करो समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन का कितना है, 2,10,000 हो रहा है 20% ऑफ स्टॉक, तो जितना भी स्टॉक है 20%, कितनी बचा 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो जो भी बुक वैल्यू है तो 2,10,000 का 20%, तो कितना आएगा मेरे ख्याल से 42,000। ओके, वो बेचा है 40% बुक वैल्यू, तो लॉस कितना हुआ हम लोग को, 60% का लॉस हुआ। ओके, तो जितना लॉस है उतना कंप्लेक्शन में आएगा, तो इंटू कितना परसेंट, इंटू 60%। ओके, तो ये था। बता अमाउंट कितना आता है फटाफट चैट बॉक्स में, व्हाट इज अमाउंट, 25,200। ओके, बराबर है, लिख लेते इधर 25,200। आई थिंक सो, नहीं समझ तो पूछ लेना। ओके, तो 2,10,000 उसका 20%, जब 40,000, सर 60% कैसा है, 40% नहीं बेचा। ओके, तो लॉस कितना हुआ 60% का, और जितना लॉस है उतना ही कहाँ पे आएगा, प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद का क्या के लिए, goodwill expenses and then profit and loss account is written off. Okay, rupees alone should be provided doubtful debts and value of fixed asset to be appreciated by 10%. तो goodwill expenses loss account and doubtful indicators, इसको सब में लॉस, तो इसको हम एक साथ एंटी पास कर देंगे। ओके, और ये अप्रिशिएट करना है तो फायदा है तो डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा, और कॉस्ट ऑफ डिक्शन ये भी लॉस है, ये भी डेबिट में आएगा। एंटी पास करते एक साथ, तो आएगा 2, किसी ने तो अनम्यूट किया हुआ है, क्या आएगा, टू गुडविल अकाउंट, फिर क्या आएगा, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी राइट ऑफ करना है हम लोग को। तो ये राइट ऑफ करेंगे, फिर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, डेटा सेट ऑफ करना है तो आएगा टू डेटर्स अकाउंट। लैंड बिल्डिंग में फायदा है, किधर आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ओके, और कॉस्ट ऑफ रिकशन कैसे आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आई होप तुम समझ में आ गया हो। तो प्रिंस एक्सपेंस का अमाउंट कितना है देखते हैं। गुडविल है 1,67,000, ये 25,000 और 3,53,000। ओके, याद रखना। तो गुडविल इज 1,67,000। ओके, एक्सपेंस कितना है 25,000, लास्ट कितना है 3 लाख, कितना है 3,50,000, सॉरी 50,300। ओके, नाउ डेटर्स में क्या बोला है एक बार चेक कर लेते हैं। आरडी प्रोवाइड करना है, तो डेटर्स कितना हो गया 33,000, डेटर्स का कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली इधर लिखेंगे 33,000, इतना लॉस डेबिट कर दिया। और कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हम पे करते हैं, तो एंट्री आता है कैपिटल, जितना भी पे कर लॉस है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कितना अमाउंट है चेक कर लो, 16,820, तो इधर आएगा 16,820। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद कंडीशन क्या दिए चेक करो। ओके, तो कैसा तो हो गया। अब डिफरेंस निकालते हैं, क्या डिफरेंस आता है। ओके, और कुछ कंडीशन बाकी है क्या इसके अंदर, चेक कर लेते एक बार। फिक्स शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फिक्स लैंड बिल्डिंग हो गया, और एक है इसके अंदर प्लान टाइम फिक्स, इसको भी अप्रिशिएट करना है, तो भी करना बाकी रह गया हम लोग का। उन्होंने फिक्स अर्सेस बोला, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी ध्यान में आया कि लैंड बिल्डिंग भी और प्लांट एंड मशीनरी भी, तो उसके भी एंट्री पास करना पड़ेगा, बाय लैंड बिल्डिंग एंड बाय प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट। ओके, तो दोनों को 10% करना है। तो लैंड बिल्डिंग कितना दिया तुम लोग का? लैंड बिल्डिंग दिया है 3 लाख, उसका 10,000, और ये दिया है 2,15,000, 10%, तो 21,500। तो इधर आएगा 30,000। यू कैन ऑल्सो मेक द वर्किंग ऑल्सो, जाएगा 21,500। ओके, तो सारी एंट्री हमारी हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, कर ले टोटल। तो यहाँ का टोटल है, इसका टोटल है 6,20,200 इसका टोटल है। एक बार तुमको दिखा दो टेम्परेचर, इसका टोटल है 6,20,320। ओके, पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब है 6,20,320, इसका है 6,20,000, मतलब क्रेडिट या डेबिट कम है तो माइनस करो, तो 3,20,20 माइनस 20, तो इसका डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से, कितना डिफरेंस आ रहा है चेक करो। व्हाट इज डिफरेंस? फटाफट बड़ा डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1,700 रुपया। ओके, 1,700। मेरा आंसर बराबर। ओके, यहाँ पे ना एक्चुअली क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो 3,53,300 नहीं है, वो 350,000 एक्चुअली, जब टैली नहीं होता है। ओके, अगर इधर 300 है तो इधर 300 आना चाहिए था, ये 3,50,000 है, तो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो 3,50,000 आंसर है इधर। ओके, तो हिसाब से ये चेंज होगा हम लोग का, तो इट विल बी, एक मिनट तुम लोग जरा इसका आंसर निकालो, मेरे को एक फोन, इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है।